नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सत्संग में परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में। आज हम एक और वार्तालाप शेयर करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम योगानंद जी की बताई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। आज का जो विषय है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुझे बहुत दिलचस्पी रही है इस विषय पे, जो है प्रेम, दिव्य और मानवीय प्रेम। और मैं परमहंस योगानंदा जी का एक वार्तालाप पढ़ूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई करता हूँ, कुछ चीजें स्पष्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि योगानंद जी प्रेम या मानवीय प्रेम या मनुष्य के प्रेम के विरुद्ध थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि यदि हम अपने प्रेम को सिर्फ एक कुछ ही चंद लोगों तक या सिर्फ एक व्यक्ति तक या दो तीन लोगों तक अगर सीमित रखेंगे, तो एक समय आएगा जब वो प्रेम हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। और यही नहीं, हम खुद अपने जीवन के अनुभवों से जानते हैं कि जब हम सोचते हैं कि मेरी खुशी इस व्यक्ति से आएगी या ये मुझे खुश करेगा, और हम पाते हैं कि वही व्यक्ति हमें बाद में हमारे दुख का कारण बन जाता है। और ये नहीं है कि वो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी प्रेम यदि सिर्फ एक व्यक्ति के अहम से दूसरे व्यक्ति के अहम तक ही सीमित रहेगा, और यदि हम ईश्वर को आमंत्रित नहीं करते हैं, तो वो प्रेम, जैसे कि मैं कह रहा था, कि सीमित रह जाता है और फिर वो विस्तार नहीं हो पाता है उस प्रेम का, और उसको हम फिर सबके साथ बांट नहीं पाते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना शुरुआत के लिए काफी है। हम इस विषय पे और डिस्कस करेंगे, लेकिन क्यों ना मैं पहले परमहंस योगानंद जी के कुछ शब्द पढ़ूं और फिर हम इस विषय पे और गहराई से जाते हैं। योगानंद जी ने कहा, विचार करो कि कैसे हजारों वर्षों से प्रेमी चांद के साये में एक दूसरे से सदा प्रेम करने का वचन देते रहे हैं। और चांद नीचे देखता है और समय की रेत पर उनकी बिखरी हुई खोपड़ियों को देखकर हंस देता है। ऐसा होता है मनुष्य का प्रेम। यह शरीर चिरस्थायी लगता है, किंतु जीवन छोटा है। लोगों द्वारा एक दूसरे के लिए प्रेम कपोल कल्पना है। स्वयं जीवन की भांति केवल प्रेम ही सदैव शाश्वत बना रहता है। इसका रूप निरंतर बदलता रहता है। बाहरी आसक्तियां भी बदलती है। केवल ईश्वर का प्रेम ही शाश्वत है। और मुझे कहानी याद आती है, जो कहानी नहीं, एक उदाहरण जो स्वामी क्रियानंद जी अक्सर अक्सर नहीं लेकिन मैंने कुछ बार सुना है उन्हें ये उदाहरण देते हुए। और क्रियानंद जी कहते थे कि एक माँ अपने पुत्र या पुत्री से, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। बहुत सारी माएँ प्रेम करती है अपने बच्चों से, लेकिन यदि उसी माँ का वो बच्चा, पुत्र, किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में वही आत्मा यदि किसी पड़ोस के घर में भी पैदा होती है, तो उस माँ को कभी पता नहीं चलता है। हो सकता है वो उस बच्चे के प्रति उसके हृदय में कुछ भावनाएं भी हो, लेकिन वो उसी आत्मा को उस प्रकार प्रेम नहीं करती है जिस प्रकार वो उस बच्चे को करती है। लेकिन वो माँ जानती नहीं है कि आत्मा सिर्फ एक ही है। और इसीलिए काफी बार हम सोच बैठते हैं कि अरे ये मेरी मेरी संतान है, या ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा था कि जब हम इस भौतिक शरीर को त्यागते हैं, तब हम सूक्ष्म जगत में जब चले जाते हैं, तब हम अपने हजारों माता पिताओं को देखते हैं, हजारों बच्चों को देखते हैं। हम इतने लाखों वर्षों, लाखों जन्मों से जो जीते आ रहे हैं, और उसमें कोई हमारे पिता थे, कोई हमारी माता थी। कुछ जन्मों में जो हमारे पिता और माता इस जन्म में है, शायद उनके पहले हम माता और पिता थे।
और फिर हम सोचते हैं कि हकीकत में कौन है माँ और कौन है पिता, सब लोग ही। और ये भगवान बुद्ध ने भी कहा था, गौतम बुद्ध ने, कि क्यों हमें सब व्यक्तियों से इस पूरी दुनिया में प्रेम करना चाहिए, सबसे। उन्होंने कहा था क्योंकि हर किसी व्यक्ति से जिनसे हम मिलते हैं, चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी भेंट हो, वो इसीलिए है क्योंकि पिछले जन्मों में उनसे हमारा कोई ना कोई नाता रहा है। तो क्या ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है कि हम सब व्यक्तियों से प्रेम करें? और यही नहीं, सिर्फ व्यक्तियों से क्यों, क्योंकि हम सिर्फ मनुष्यों से प्रेम नहीं कर सकते। हम शायद 10 लोग या 15 या 20 या 100 या 200 लोगों से प्रेम कर सकते हैं, और इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं। तो हम कैसे सब से प्रेम कर सकते हैं? हम उनसे तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम उनके पीछे छिपे ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। और मैं जो प्रेम बोल रहा हूं, मैं बाहरी प्रेम नहीं बोल रहा हूं। बाहरी प्रेम, क्योंकि एक जन बहुत ही छोटा होता है, कुछ ही वर्ष होते हैं, तो वो प्रेम बाहरी रूप में प्रकट करने के लिए हम बस कुछ ही व्यक्तियों के साथ में कर सकते हैं। लेकिन हृदय में हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब व्यक्ति हमारे भाई और बहन हैं। और ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से धर्म से हैं, कौन से देश से हैं, वो क्या खाते हैं, उनके शरीर का रंग क्या है। इन सब चीजों के पीछे, क्योंकि आज इस जन्म में मैं भारत में हूँ, हिंदुस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ। अगले जन्म में या पिछले जन्म में मुझे क्या पता मैं कहाँ था। शायद मैं अमेरिका से था, या शायद मैं कहीं और जन्म लूंगा अगले जन्म में। योगानंद जी ने कहा था, जब उन्होंने इस समय उन्होंने बोला था कि कई अमेरिकी लोग अभी भारत में पैदा हो रहे हैं, और कई आत्माएं जो भारत की हैं वो अमेरिका में पैदा हो रही है। और ऑफ कोर्स आत्मा किसी भी देश की नहीं होती है, लेकिन जब मैं कहता हूँ भारत में की आत्मा या अमेरिका की आत्मा, इसका मतलब उनका पिछला जन्म शायद अमेरिका में था या भारत में था। और योगानंद जी के कई शिष्य, हजारों लाखों शिष्य अमेरिका में थे और अभी भी हैं। शायद वो योगानंद जी से शरीर में नहीं मिले थे, लेकिन वो उनको, योगानंद जी को अपना गुरु मानते हैं। और जितना आध्यात्मिक वो है, मैं कई लोगों को जानता हूँ, लगता है कि वो अमेरिकी नहीं लगते हैं। वो लोग, वो लगता है जैसे अरे ये तो इनकी जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो तो बहुत गहरी गहरी है, जैसे हमारे इस देश में है। तो जब हम कई जन्म देखते हैं और इन सब बाहरी दिखावे के पीछे जाते हैं, तब देखते हैं कि अरे हाँ, ईश्वर के प्रेम से ही हम सब व्यक्तियों को प्रेम कर सकते हैं। और जैसे कि मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि यदि हम एक व्यक्ति को सिर्फ उस व्यक्ति के रूप में प्रेम करते हैं, तब हम अपने आप को दुख के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया द्वैत पे टिकी हुई है, और जहां हम सोचते हैं कि अरे ये प्रेम, मैं इसे प्रेम करता हूँ, मानवीय प्रेम, दिव्य प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और हर चीज इस दुनिया में जिसका प्लस होगा उसका माइनस भी होगा। जहाँ गर्मी है वहां ठंड भी होगी। तो उसी प्रकार जब हम सोचते हैं अरे वाह मुझे कितना आनंद आ रहा है। आपने खुद ने अगर परमहंस योगानंद जी की एक योगी की आत्मकथा पढ़ी हो, तो उसमें योगानंद जी जब मिले थे श्री युक्तेश्वर जी से, इतना आनंद आया उन्हें। और उसी मीटिंग में, उसी भेंट में, अंत में उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी कि श्री युक्तेश्वर जी बोल रहे थे कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए और तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी और तुम्हें वापस अपने परिवार के पास जाना होगा। और योगानंद जी ने बोला नहीं, मैं नहीं जाने वाला। और श्री युक्तेश्वर जी ने बोला तब तुम कैसे मेरे शिष्य हो अगर तुम मेरी बातों का पालन नहीं करते हो। और योगानंद जी लिखते हैं, अगर आप गौर से पढ़ेंगे, एग्जैक्ट शब्द नहीं है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन बाहरी रूप में अगर हम सिर्फ प्रेम को देखेंगे तो उसका उल्टा भी होता है। और फिर योगानंद जी ने देखा कि नहीं, युक्तेश्वर जी से जो मेरा प्रेम है वो मुझे आंतरिक रूप में लेके जाना है। आध्यात्मिक मार्ग में दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि जो ऊर्जा है, जो हमारे जीवन में हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारे चक्रों के द्वारा जो ऊर्जा बाहर जाती है, हमारा उद्देश्य है उस ऊर्जा को अपने मेरुदंड में, अपने स्पाइन में भीतर लेके आना और ऊपर लेके आना। और यदि हम अपने प्रेम को सीमित रखते हैं किसी एक मनुष्य की ओर, तो हमारी ऊर्जा बाहर चली जाती है, बाहर जाने लगती है।
लेकिन यदि हम उस ऊर्जा को अंदर लेके जाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं कुटस्थ पे, और फिर उस प्रेम को ईश्वर तक समर्पित करके फिर ईश्वर के प्रेम को अपने परिवार में किसी से या मित्रों से फिर वो जब प्रेम बांटते हैं, वो बहुत मीठा हो जाता है। और फिर वो असली प्रेम हो जाता है जो कभी इस जन्म तक, कुछ समय तक, किसी रिश्ते तक सीमित नहीं रह जाता है। और मेरे खुद के जीवन में मैंने देखा है कि जिन व्यक्तियों से मैंने भीतर सबसे गहरी मित्रता महसूस की है, वो उन लोगों के साथ में है जिनके साथ में मैंने शायद ध्यान किया हो, शायद जिनके साथ में मैंने सेवा की हो मेरे गुरु के कार्य में, किसी प्रोजेक्ट में। और मैं देखता हूँ कि हाँ, जब मैं कोई दिव्य रूप में से उनसे अपना वो रिश्ता बना रहा हूँ, तो वो चीज़ बहुत ही मीठी और मधुर हो जाती है। और जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि योगानंद जी किसी चीज़ के विपरीत थे कि नहीं, मानवीय प्रेम बहुत खराब है या जो भी है। एक अच्छी शुरुआत है मनुष्य का प्रेम, जहाँ से हम वो दिव्य प्रेम को याद कर सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे इस व्यक्ति से खुशी मिलेगी, वो हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि असली खुशी, वो जो प्रेम का हम अनुभव कर पा रहे हैं, वो हमें उस दिव्य प्रेम की याद दिला रहा है, उसकी स्मृति दिला रहा है। और मेरे मन में दो विचार थे, मैं सोच रहा हूँ पहला विचार क्या शेयर करूं मैं। ठीक है, मैं इस बारे में बताऊंगा कि योगानंद जी ने कई अपने शिष्यों का विवाह भी करवाया था, उन्होंने खुद ने उनका विवाह किया था। लेकिन उन्होंने हमेशा उनसे, या जब अपने उनके जो शिष्य थे उनके बच्चों से जब वो अपना रिश्ता बनाते, वो उन्हें गाइड करते थे कि कैसे एक अच्छे पिता या माँ बन सकते हो आप, या कैसे आप अच्छे पति या पत्नी बन सकते हो। और हमेशा उनकी राय एक प्रकार से आप कह सकते हो यही रही अंत में, कि जब हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हम फिर इनसे बहुत ही खूबसूरती से शेयर कर सकते हैं। और ये दूसरी चीज़ थी जो मैं शेयर करना चाहता था कि कई बार हम, क्योंकि हम एक प्रकार से क्योंकि हम अभी तक ईश्वर के साथ एक नहीं हो चुके हैं, हमारी चेतना उनसे एक नहीं हो चुकी है, और अभी भी हम कुछ हद तक थोड़े भ्रम में जी रहे हैं। तो जब हम ईश्वर के प्रेम को भी देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा, हम उसमें अपनी मानवीय समझ लेके आ जाते हैं और हम उसको, उसकी चेतना को थोड़ा घटा देते हैं। हम सब ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा है, सुना है, उनकी कहानियां पढ़ी है, सुनी है। और हम उनके दिव्य प्रेम के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण जो हम कह सकते हैं, जो उनके और गोपियों के बीच में था। लेकिन वो भी हमारे भ्रम के वजह से, कुछ हद तक मानवीय भ्रम की वजह से, हम उसकी चेतना को थोड़ा कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कई संबंध रखे थे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, और परमहंस योगानंद जी ने ये स्पष्ट किया था, कि जो गोपियां थी, वो हकीकत में, उन गोपियों के रूप में, हकीकत में उनके पीछे ऋषियों की आत्मा थी। और वो कई महान ऋषि थे जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में थे। और हमें पता है कि उन गोपियों का विवाह हो चुका था, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनका जो संबंध था वो आंतरिक था। हमें सबको राधा और कृष्ण की कई कहानियां हमने सुनी है। लेकिन उधर भी हम उस रिश्ते को नियमित कर देते हैं कि अरे, कहीं से भी हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि किसी भी प्रकार से, अरे, राधा विशेष थी भगवान श्री कृष्ण के लिए, या स्पेशल थी। और एक बार ये विचार राधा मैया के मन में भी आ गया था कि अरे, ये मेरा कृष्ण है, मैं कितनी स्पेशल हूँ, मैं कितनी विशेष हूँ उनके लिए, उनका प्रेम मेरे लिए कितना मुख्य है। और जहाँ पे वो एक विचार आया, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया साथ में चल रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण ने ये विचार उनके मन में पढ़ लिया, और उन्होंने बोला कि राधा, क्या तुम मेरे कंधों पे बैठ के चलना चाहोगी? कि तुम क्यों चल रही हो, मैं तुम्हें अपने कंधों पे उठाऊंगा। और राधा ने सोचा, अरे, मैं सोच रही थी कि मैं कितनी स्पेशल हूँ,
कृष्ण के लिए सब लोगों से स्पेशल। बहुत ही सूक्ष्म विचार था, लेकिन उनके मन में आया। और जैसे ही राधा मैया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बैठने वाली थी, तुरंत भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए और राधा नीचे गिर गई अपने मुंह के बल, या कैसे भी उन्हें थोड़ी शायद चोट भी लगी हो। और वो उठी और तुरंत उनके मन में आया कि अरे, मेरी समझ कितनी गलत थी कि ईश्वर मेरे नहीं है। हम सबका रिश्ता है ईश्वर के साथ में, गुरु के साथ में, भगवान के साथ में। लेकिन अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किसी भी रूप से स्पेशल हूँ, कि ये दिव्य प्रेम नहीं मानवीय प्रेम है, मनुष्य का प्रेम है, वो अहंकार से जहां जुड़ जाता है, वहां पे वो उन्हें समझ में आ गया कि वो गलत थी। और उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, मैं गलत थी, आप वापस आ जाइए, मैं क्षमा मांगती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण वापस आए और वो फिर वापस शांति से दोनों एक दूसरे के साथ में चलने लग गए। और योगानंद जी ने कहा था कि कई कहानियां जो हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, वो कहानियां चाहे हकीकत में घटी हो या नहीं घटी हो, उन सब के पीछे एक गहरा सबक है जो हम सब के लिए सीखने के लिए है। यदि हम उन कहानियों को सिर्फ बाहरी रूप में देखेंगे और उनके पीछे जो चीज नहीं देखेंगे, तो हम वापस उस भ्रम में चले जाते हैं कि अरे, ये कहानी तो ऐसी है, या भगवान श्री कृष्ण तो इतनी गोपियों के साथ में थे, और ये था या वो था या जैसा भी था। तो मुझे बड़ा आनंद आया इस विषय पे शेयर करते हुए आपके साथ में। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं देख सकूं कि मैं इस व्यक्ति से बात तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे गुरु शायद आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। मेरे गुरु शायद उनके द्वारा कुछ बोलना चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, कई बार स्वामी क्रियानंद जी ने भी कहा था, और उस विचार के साथ में मैं अंत करना चाहूंगा, कि हम कैसे किसी व्यक्ति को प्रेम कर सकते हैं अगर वो भ्रम में जी रहा है, अगर वो गलतियां कर रहा है। किसी डाकू को ले लीजिए या किसी चोर को ले लीजिए, हम उसको कैसे प्रेम कर सकते हैं। और स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि हर एक की रचना, हर एक के माता और पिता वो ईश्वरी तो हैं, जिनके माता जो जो हमारे भी माँ और पिता हैं। और हर कोई व्यक्ति आनंद चाहता है अपने जीवन में, प्रेम चाहता है अपने जीवन में। उस डाकू को लगता है कि वो डकैती करके खुश हो पाएगा, हमें लगता है हम किसी और चीज से खुश हो पाएंगे। लेकिन हर चीज के पीछे जो भी हम करते हैं, वो खुशी पाने के लिए करते हैं। और ब्रह्म में ही सही, कम से कम हम उसे प्रेम कर सकते हैं ये सोच के कि वो अभी भटका हुआ है, लेकिन वो एक समय आएगा जब सही राह पे ईश्वर को पाने की कोशिश करेगा। तो उस परिस्थिति में भी हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आने वाले दिनों में, महीनों में और इस जीवन में देखते हैं कि हम कैसे उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं, पहले अंदर, और फिर उस प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को हम सब लोगों के साथ में, हमारे परिवार में, अनजान व्यक्तियों के साथ में, सबके साथ में बांट सकें। ओम शांति शांति शांति।